बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम यूनिट 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 22 है, तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, इसकी आपको टाइप समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ फर्स्ट पेज पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा to derive meaningful insight patterns which help take wiser decision and frame efficient policies। अब इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि पहले आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है ना। एक टेबल बनाते हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और आपको थोड़ी थोड़ी देर पर मुख्तलिफ टाइमिंग्स ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो 1 2 3 4 5, तो उसमें आपको डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो उसकी बिहाफ पर फिर आगे आप कैलकुलेशन करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं रिजल्ट। तो ये बिल्कुल उसी तरह है। साइंस के स्टूडेंट तो ये सब करते रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप पहले से ही जानते हैं, तो उसी तरह से ये भी करना है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन है। स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, deals with the collection, organization, representation, interpretation and analysis of data which helps to conclude result and effective policies। ठीक है, तो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। और स्टैटिक्स में क्या होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उस पर फिर उसका एनालिसिस करते हैं और फिगर आउट करते हैं। उसकी बिहाफ पर रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं और ऐसे रिज़ल्ट जो कि एफिशिएंट हो, जो आपको डिसीजन लेने में फ़ायदेमंद हो, ठीक है, आप भी अच्छे डिसीजन ले सकें और इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ जो है वो मुरतब कर सकें। सही, तो ये जो है बेसिक स्टैट्स की डेफिनेशन है। अब डेटा के ऊपर ये सब डिपेंड करता है। डेटा आप कैसे हासिल करते हैं, डेटा ऑन बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे किसी शॉपिंग मॉल में आप जाएं तो वहाँ आप सर्वे कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी। सर्विस इसी को कहते हैं। रिपोर्ट्स, फिर उनकी बिहाफ पे रिपोर्ट्स तैयार करना और आर्टिकल्स वगैरह में जो छपता है उससे मदद लेना। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल डाटा इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। वेरी बेसिक डेटा से हम क्या कहते हैं, रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा जो अनक्लासिफाइड होता है, अनग्रुप्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे इस रॉ डेटा से आप कोई भी रिज़ल्ट कंक्लूड नहीं कर सकते। रॉ डेटा से आप कोई मीनिंगफुल रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते, तो इसको हम रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है। अब रॉ डेटा की 2 सोर्सेज हैं। रॉ डेटा किस तरह से हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्राइमरी सोर्स है और दूसरी सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स डेटा कलेक्टिंग यूजिंग सर्वेज, इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चंस, ठीक है। वो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है सर्वेज, इंटरव्यूज़ और क्वेश्चन करके लोगों से, तो उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स वो डेटा जो कलेक्ट करते हैं न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल से, उसको हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा कलेक्ट होता है इसको लीड्स करता है क्लासिफाइड डेटा की तरफ, यानी ग्रुप डेटा को में चेंज कर सकते हैं इस डेटा को। इसके बाद है, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ डेटा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप्स हैं। तो डेटा की 2 टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा कहलाती है और दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं और क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक मीन्स नंबर में होता है ये, तो इसलिए इसको न्यूमेरिक कहते हैं। क्वांटिटी से ही जाहिर हो रहा है ये। तो क्वालिटी मीन्स के जेंडर, ब्लड ग्रुप, आइज़ कलर, हेयर कलर, इनके बिहाफ पे जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको क्वालिटेटिव डेटा में रखा जाता है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव की डेटा जो है इसको भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है
दो में, एक नॉमिनल डाटा है और दूसरा ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा किसे कहते हैं? ऐसा डाटा, नॉमिनल डाटा वो डाटा होता है जिसको आप ऑर्डर में नहीं लिख सकते, ठीक है, ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डरिंग में नहीं ला सकते, उसे रैंकिंग में नहीं ला सकते, ठीक है। ऑर्डरिंग मीन से आप जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, 1 2 3 4, हायर से लोअर की तरफ या लोअर से हायर की तरफ, इस तरह से समझ लें। तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसे ऑर्डरिंग में नहीं ला सकते ऐसे डाटा को, तो उस डाटा को नॉमिनल डाटा कहते हैं। और वो कौन से डाटा होते हैं, नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल है जेंडर, ठीक है, जेंडर के बिहाफ पे जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो नॉमिनल कहलाएगा। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो इसमें कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डरिंग नहीं है। आप चाहें तो बी पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, ए पॉजिटिव को बाद में लिखते हैं। तो ये जो है नॉमिनल डाटा, ऐसा डाटा जो ऑर्डर में ना आ सके, नॉमिनल डाटा कहलाएगा। आई ब्रो कलर, ये भी आप कलर को भी आप ऑर्डर में नहीं ला सकते, किसी भी कलर को ऊपर ले सकते हैं। ब्लैक गोल्डन फॉन, ठीक है, तो कलर को आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। रिलीजन, इसी तरह रिलीजन में भी कोई आप ऑर्डर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी नॉमिनल की एग्जाम्पल हो गई। इसकी दूसरी तरफ आप देखें तो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल में क्या है कि इसको आप ऑर्डर में ला सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं, या रैंकिंग, रैंकिंग मतलब हायर से लोअर की तरफ या लोअर से हायर की तरफ रैंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स ए बी सी फेल, ठीक है, तो इसकी आप रैंकिंग कर सकते हैं कि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये रैंक कर सकते हैं इसको, ए बी सी फेल। इसी तरह क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड है, इसको भी आप रैंक कर सकते हैं, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, बैड, वर्स्ट। तो ये भी क्या है, ये अच्छे से बुरे की तरफ जा रहा है, तो या फिर आप वर्स्ट से स्टार्ट कर लें, बुरे से, बैड से गुड की तरफ चले जाएं, ठीक है, तो ये रैंकिंग में आ रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नाम से भी जाहिर है कि ऑर्डर में आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव की दो वो थी, क्वालिटेटिव डाटा की दो टाइप्स हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अब इसके बाद डेटा जो है दो हैं, दो टाइप्स हैं डेटा की, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को फर्दर डिवाइड, क्वालिटेटिव को नॉमिनल और ऑर्डिनल में डिवाइड किया हुआ है, क्वांटिटेटिव को इंटीजर्स और क्वांटिटेटिव होता कौन सा है, न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी नंबर्स होते हैं। इसको फर्दर दो में डिवाइड किया हुआ है, इंटीजर्स एंड डेसिमल फॉर्म। न्यूमेरिक डाटा जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। जो इंटीजर होगा उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं, ठीक है, उस डेटा को डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। अगर नंबर जो है वो इंटीजर है तो डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन अ क्लास। तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितनी हो सकती हैं, 2b, 4b, 8b, 10, लेकिन 2.5 नहीं हो सकती, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 काउंट करेंगे, लेकिन हाफ का कोई नहीं है, डेसिमल में नहीं आ सकता। तो ये क्या होगा, ये जो है डिस्क्रीट डाटा है। अभी हम आगे इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगी। इसके बाद है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में जो डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा जो डेसिमल फॉर्म में हो उसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। कंटिन्यूस डाटा यानी डेसिमल फॉर्म में मेजरिंग ऑफ हाइट, वेट, ठीक है। तो हाइट और वेट जो है वो अगर किसी की हाइट जो है वो 33 सेंटीमीटर है तो किसी की 33.5 भी हो सकती है, ठीक है, तो डेसिमल में आ रहा है। इसी तरह वेट भी अगर किसी का 25 kg वेट है और किसी दूसरे का आप करें तो 28.4 kg, तो इसमें डेसिमल आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक राउंड फिगर हो। तो इसलिए इस डेटा को हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस डाटा, ठीक है। ये कंटिन्यूस डाटा है और ये डिस्क्रीट डाटा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, टाइप्स, डेटा की टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं जो हूँ अब आपको एक्सरसाइज 22.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ पर डेटा की टाइप आपने आइडेंटिफाई करनी है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ये चारों में से कौन सी टाइप है ये मालूम करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये भी बताना है आपने। तो यहाँ पर फर्स्ट ए है, नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ शॉपिंग मॉल पर डे फॉर 30 डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ विजिटर्स, ये डेटा जो कलेक्ट होगा ये कौन सा होगा, डिस्क्रीट होगा। क्यों, इसलिए कि विजिटर्स जो हैं वो 1 2 4 5
8, 9 इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं हो सकते, 1.5 नहीं हो सकते। तो ये कौन सा होगा? डिस्क्रीट। ठीक है, पहला जो है डिस्क्रीट है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n जो है वो क्या है? यहाँ पर 30 है। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद b है, टाइम इन मिनट्स पर डे स्पेंड बाय अ पर्सन इन जिम फॉर अ मंथ। ठीक, तो ये कौन सी टाइप है डेटा की? ये है कॉन्टिन्यूस। बी जो है वो कंटिन्यूस डेटा है, इसलिए कि एक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हाफ आवर्स गुजारे हैं या मिनट में ले लें तो 30 मिनट्स हैं, और किसी ने 30.5 मिनट्स स्पेंड किया है जिम में, तो ये क्या है? डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल में जो आते हैं उसको हम कॉन्टिन्यूस डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस डेटा। इसके बाद सी है, लाइफ इन ईयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज। ठीक है, तो ईयर्स में कह रहे हैं 45 बैटरीज की। यहाँ अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 1 महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? 30। तो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 30 डेज। सही, क्योंकि पर डे मालूम करना है आपने, इन मिनट्स पर डे। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 होगी। लाइफ इन ईयर्स ऑफ 45 कार बैटरीज, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? क्योंकि बैटरीज कितनी हैं? 45, तो ऑब्जर्वेशन भी 45 होगी। और लाइफ जो है किसी बैटरी की 1 साल भी हो सकती है और 1.5 ईयर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो 1.5 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये भी डेसिमल में आ रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कंटिन्यूस डेटा है, ये वाला भी कंटिन्यूस डेटा है, और ये वाला डिस्क्रीट है। इसके बाद डी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन किलोवाट पर डे फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी? पर डे के हिसाब से ऑब्जर्वेशन लेनी है 2 मंथ्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किलो वाट में है, तो ये भी डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, 0.5। ठीक है, तो एक यूनिट भी हो सकता, 10 यूनिट भी हो सकता है, और 10.5 यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। तो किलो वाट के अंदर ये डेसिमल में भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको भी कंटिन्यूस डाटा कहेंगे। सही, तो ये क्या है? कंटिन्यूस डाटा है। वेट इन केजी ऑफ 55 स्टूडेंट इन अ क्लास, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? स्टूडेंट कितने हैं? 55 ऑब्जर्वेशन होगी। और केजी में है तो ये डेसिमल भी में भी हो सकता है। ठीक है, 20.5 भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूस डाटा है। कंटिन्यूस डाटा। आईब्रो कलर ऑफ 20 इंडिविजुअल्स, तो आईब्रो कलर जो है वो क्वालिटी पे आ रहा है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा में मैंने आपको 2 बताया है, एक है नॉमिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। नॉमिनल जिसको आप ऑर्डर में नहीं ला सकते, और ऑर्डिनल जो ऑर्डर में ला सकते हैं। सही है, तो ये क्या है? आईब्रो कलर, ये जो है नॉमिनल है, क्योंकि इसको हम ऑर्डर में नहीं ला सकते, तो एफ जो है वो नॉमिनल होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 20, क्योंकि इंडिविजुअल 20 हैं, तो एन जो है वो 20 है। इसके बाद है ग्रेड ऑब्टेन बाय 70 स्टूडेंट इन अ क्लास। अब ग्रेड्स क्या है? उसको आप ऑर्डर में ला सकते हैं, ए, बी, सी एंड फेल। ठीक है, तो ये रैंकिंग इसकी हो सकती है। तो ये किस में आएगा? ऑर्डिनल। ये कौन सा है? ऑर्डिनल है, और 70 स्टूडेंट का है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 70, और ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल डाटा। रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ कोविड डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ 10 पीपल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 10। और पॉजिटिव को आप पहले लिख सकते हैं, नेगेटिव को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव को पहले लिखने, पॉजिटिव को। रैंकिंग इसके अंदर कोई नहीं है, ऑर्डरिंग कोई नहीं है, तो ये क्या है? नॉमिनल है। सही है, तो एच जो है वो क्या होगा? नॉमिनल। तो यहीं आगे लिख देती हूँ मैं नॉमिनल। मैंने पूरा नहीं लिखा है, एन लिख दिया।
अच्छा, मैरिटल स्टेटस ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, इसमें भी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो ये भी नॉमिनल होगा। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, तो ये भी नॉमिनल है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 30। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, इसलिए कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये नहीं बताया जा रहा है। 10 भी हो सकते हैं, 20, 30, 40 भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स जो है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? सपोज एक्स है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम इस पर एक्स सपोज कर लेते हैं। और डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल के बिहाफ पे करना है, तो यकीनन कोई ऑर्डरिंग भी नहीं है। मेल फीमेल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में हम ये कर सकते हैं कि मेल और फीमेल का, तो ये भी जो है नॉमिनल होगा, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है। क्वेश्चन 2 है, कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ एजुकेशनल लेवल, करंट क्लासेस जिसे कह सकते हैं, ऑफ 20 स्टूडेंट्स गोइंग टू अ कंट्री टूर फ्रॉम अ स्कूल। ठीक है, तो स्कूल से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंट्री टूर को जा रहे हैं, और यहाँ पर इनकी क्लासेस दी हुई हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा की टाइप जो है वो समझनी होगी कि डेटा की टाइप क्या है। यहाँ पर बात है, ये एक न्यूमेरिक डेटा है, तो ये कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है, नंबर्स में आएंगे। अच्छा, अब इसमें आप, अब नंबर्स में है तो इसका मतलब हम इसको ऑर्डर में ला सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 8, 10, 9, तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लेके चलेंगे इसको। जब इसको हम ऑर्डर में ला सकते हैं तो ये क्या हो गया? डेटा की टाइप ऑर्डिनल है। ठीक है, ऑर्डिनल है एक तो, और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट जो हैं वो कितने होंगे, या अगर स्टूडेंट है तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होंगे, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता, यानी डेसिमल में नहीं हो सकता। 1.5, 1.8, 2.6 इस तरह से तो नहीं है। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो डेसिमल में नहीं आ रही, इसका मतलब कि ये डिस्क्रीट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टाइप भी पता चल गई। हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी? 20 स्टूडेंट हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 20। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा बनाने जा रहे हैं, ये मैंने पहले ही से टेबल जो है वो बना लिया है ताकि कम टाइम लगे और जल्दी वीडियो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि डेटा जो है वो किस तरह का है। डेटा आर ऑर्डिनल एंड डिस्क्रीट। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि इसको ऑर्डर में भी ला सकते हैं, और डिस्क्रीट मतलब डेसिमल में नहीं है, इंटीजर में है। अब यहाँ पर आप जो आपको दिया हुआ है नंबर, इसमें आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप छोटे से स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे छोटा आप देख लें कौन सा है, 8, 10, 6, आई थिंक 4 जो है वो सबसे छोटा होगा। ये है 4 क्लास ग्रेड जो है वो 4 सबसे छोटी ग्रेड है। तो यहाँ पर हम 4 से स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, यहाँ हमने बना लिया है टेबल में, ये कॉलम बना लिए हैं। फर्स्ट कॉलम क्लास और ग्रुप, दूसरे में टैली मार्क लिखेंगे, और तीसरे में फ्रीक्वेंसी के हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, स्टूडेंट्स की तादाद कौन सी क्लास में कितनी है। ठीक है, यानी 4 ग्रेड में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 9 में कितने आ रहे हैं, 10 में कितने आ रहे हैं। सही, क्लासेस कितनी हैं? 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7 है, और 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 6 हैं ये टोटल। सही, तो ये जो है आपको ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लासेस आपको ग्रेड्स जो हैं आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब तो क्लास 4 के स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। क्लास 4 के स्टूडेंट सिर्फ एक है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट जो है वो क्लास 4 का है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद 5 का भी हम चेक कर लेते हैं। 5 के कितने स्टूडेंट हैं? 5 के भी एक है, सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास 5 का है, तो दोनों में 1 1 आ रहा है। ठीक है,
क्लास 4 में भी टैली मार्क 1 है और फ्रीक्वेंसी भी 1 है नंबर ऑफ स्टूडेंट की। 5 में भी 1 टैली मार्क और 1 स्टूडेंट। उसके बाद 6 है, 6 को काउंट करना है कि 6 के कितने हैं, तो 6 के हम काउंट करते हैं 1 2 3 स्टूडेंट जो हैं वो 6 के हैं। सही, तो यहाँ पर टैली मार्क लगाएंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3। अब 6 का चेक करते हैं कि 7 का अब चेक करना है हमें कि 7 के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 7 का हम देख लेते हैं, 7 के कितने हैं 1 और 2। सिर्फ 2 स्टूडेंट जो हैं वो 7 के हैं, सिर्फ 2 स्टूडेंट 7 के हैं, तो 1 2 टैली मार्क और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अब इसके बाद 8 आपने काउंट करना है कि 8 के कितने स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो क्लास 8 में कितने हैं 4 हैं, 1 2 3 4। टैली मार्क 4 लगाएंगे 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। सही, इसके बाद 9 के स्टूडेंट्स मालूम करें। 1 2 3 4 स्टूडेंट्स 9 के हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स 9 के आ रहे हैं। इसके बाद आप 10 क्लास के मालूम करें स्टूडेंट कितने हैं। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट्स 10 के हैं। यहाँ पर कितने आएंगे 5 स्टूडेंट्स। तो टैली मार्क 1 2 3 4 और 5 जो है वो ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तिरछा। ये 5 हो गया, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 4 टैली मार्क लगाने थे 1 2 3 4। सही है, तो इस तरह से आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, जो मैंने आपके सामने आपको बना के दिखाया। अच्छा, इसके बाद आप ये आखिर में एंड में आप ये चेक कर लीजिए कि ये टोटल 20 स्टूडेंट होने चाहिए। सही है, तो 1 ये 2 हो गया, 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 में 5 20, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो आपका 20 आ रहा है। क्वेश्चन 3 है, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 20 स्टूडेंट्स टू अटेंड अ लैंग्वेज कोर्स वर नोटेड एज गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट किस चीज़ से आते हैं, कितने स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, कितने वॉक करके आ रहे हैं, कितने कार से और कितने बाइक से आ रहे हैं। सही है, तो यहाँ आप डेटा को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसको आप ऑर्डर में नहीं ला सकते, कोई रैंक इसमें नहीं है, तो इसको हम ऑर्डर में नहीं ला सकते। तो ये कैसा है, नॉमिनल डेटा है, ठीक है। तो डेटा जो है उसकी टाइप आपने समझनी है सबसे पहले कि टाइप कौन सी है, नॉमिनल है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चूँकि 20 स्टूडेंट्स का है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 20 एंड डेटा आर नॉमिनल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, तो अब हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, तो एक कॉलम 2 कॉलम इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले मालूम करेंगे और फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। सही है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया हमने। सबसे पहला कॉलम क्लासेस और ग्रुप का होगा, इसमें क्या आएगा, इस कॉलम में हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। सही, दूसरा जो है टैली मार्क्स का, इसमें टैली मार्क्स लगाना है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितने स्टूडेंट कार से आ रहे हैं, कितने बस से और कितने वॉक करके आ रहे हैं। सही, फिर इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। सही, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी आपको। सही है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिख रहे हैं वॉक, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो वॉक लिखें, चाहे आप पहला कार कर दें, बस कर दें। सही है, सेकंड में ले रही हूँ बाइक। बाइक से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है यहाँ पर, कार, एंड लास्ट जो है वो बस है। सही, अब यहाँ पर हम पहले काउंटिंग कर लेते हैं कि वॉक करके कितने स्टूडेंट्स आते हैं।
ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप काउंट कर लें कि वॉक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो वॉक करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 7 टैली मार्क्स लगाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, f, यानी 7 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20। सही। अब इसका आंसर इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, या आप यहीं पर डिवाइड कर लें इसको। 7 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो यहाँ पर 7 को आप 100 से डिवाइड करें, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 700 हो जाएगा। 700 को आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आएगा 35%। यहाँ आएगा 35%। यहाँ मैं डिवाइड करके लिख देती हूँ। 7 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.35। अब यहाँ मैं ऐसा करती हूँ कि ये एक लाइन हम छोड़ देते हैं। बाइक को मैं यहाँ से काट देती हूँ और बस को भी। बाइक और बस हम नीचे लिख लेते हैं। बाइक एंड बस। अब इसके बाद कार से आने वाले स्टूडेंट कितने हैं, इसको काउंट करना है। तो कार से आने वाले स्टूडेंट मालूम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो कार से आते हैं। कार से आने वाले स्टूडेंट 5 हैं। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ भी 5 लिख लें और 5 को 20 से डिवाइड करें, ठीक है। f/n है, f क्या है, 5, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, ठीक है। तो 5 को 20 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.25। और यहाँ आप 0.25 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 25%। सही है, ये परसेंट है, 25% आ रहा है। इसके बाद बाइक से कितने स्टूडेंट आते हैं, बाइक से आने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 1 2, ठीक है। तो बाइक से स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2। टैली मार्क 2 डालेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 को 20 से डिवाइड करेंगे। 2 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0.1 आएगा। 0.1 आएगा और 0.1 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 10%। सही, 10% आ रहा है। इसके बाद है कितने स्टूडेंट बस से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ये जो बस लिख दी है इसको काट देंगे, गलती से यहाँ बस लिख दिया मैंने। सही है, ये दोनों काउंट करेंगे बस। सही है। टोटल 6 स्टूडेंट बस से आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। टैली मार्क कितने, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सही, यहाँ 6 लिख दीजिए और 6 को 6 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आएगा 0.3। डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। फिर 0.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 30% आएगा। सही। यहाँ हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया है विद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।